नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, यदि हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं तो हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे घर से लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं, दरिद्रता और गरीबी का वास होने लगता है और संतान उत्पत्ति नहीं होती है और कई तरह की परेशानियां हमें आती हैं यदि हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं। तो चलिए, इन सारी समस्याओं के निवारण आज हम एक कहानी के माध्यम से दूर करेंगे। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राजू था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। वे दोनों खुशी खुशी अपने घर में एक साथ रहते थे। राजू खेती करता था और उसकी पत्नी गाय भैंसों को पालती थी और उनके दूध से मक्खन निकालकर घर के कामों में उपयोग लाती थी। दोनों का जीवन बहुत ही खुशी खुशी चल रहा था, परंतु उन दोनों को एक बड़ा कष्ट था। उनके जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। उनके इसी अनुसार कई बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और कमला की कोख सूनी थी। यही दुख उन दोनों को बहुत सताता रहता था। फिर कई साल बीत गए और एक समय ऐसा आया कि राजू के खेतों की फसलों की पैदावार बहुत कम हो गई और उसके मवेशी जानवर भी मरने लगे। अब वे लोग बहुत गरीब और कंगाल हो गए। अब उनके पास कुछ ना रहा। एक के बाद एक कष्टों को सहन करते करते वे दोनों एक दिन अपने खेत में पीपल के पेड़ के नीचे ये सब बातें कर रहे थे। उनके खेत में लगा पीपल का पेड़ सूखा हुआ था। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे अपने सभी दुखों को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने पता नहीं कौन सा पाप किया है जो हमारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। और इन सभी दुखों को याद करते हुए वे दोनों रोने लगे। तभी एक ब्राह्मण देवता वहाँ से गुजर रहे थे और उनके रोने की आवाज़ सुनकर वो ब्राह्मण देवता वहाँ गए और उन दोनों से पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तब राजू ने कहा कि ब्राह्मण देवता, पता नहीं हमसे भगवान क्यों रूठा है। हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, हमें कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। पहले तो हमारे जीवन में संतान सुख नहीं था, परंतु अब तो हमारी लक्ष्मी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। हम बहुत गरीब हो गए हैं। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम दोनों इस पीपल के सूखे हुए पेड़ को सींचना शुरू करो। रविवार के अतिरिक्त बाकी के सभी दिन तुम इस पेड़ को सींचना और रात्रि के समय तेल का दीपक जलाना। इतना कहकर वो ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए और राजू तथा कमला ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद वह पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और उसके खेतों में फसल फिर से लहराने लगी तथा कमला के मवेशी भी अच्छी तरह से दूध देने लगे। उसका घर फिर से खुशहाली से भर गया और एक साल के अंदर ही कमला ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब एक दिन वे दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर पीपल को सींचने जा रहे थे, तब वही ब्राह्मण देवता वहाँ पर आए और राजू ने उनसे कहा कि ब्राह्मण देवता, ये सब आपका ही आशीर्वाद है कि हमें संतान सुख प्राप्त हुआ और हमारे घर की सुख समृद्धि फिर से वापस आ गई है। तब ब्राह्मण देवता हंसकर कहने लगे, नहीं बेटा, ये मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है,
ये तो तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है। तुम्हारे पितर तुमसे नाराज थे और जब से तुम पीपल को सींच रहे हो और यहाँ पर दीपक जला रहे हो तो तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न हैं और इसी वजह से तुम्हारे घर में बरकत और खुशहाली लौट कर आई है। यदि तुम धन्यवाद देना चाहते हो तो अपने पितरों को दो, मुझे नहीं। इतना कहकर वे ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए और राजू और उसकी पत्नी सदा सदा उस पीपल को सींचते रहे और खुशी बने रहे। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की कहानी। आप लोग भी श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में पीपल के पेड़ को सींचने अवश्य जाएं और उसके नीचे शाम को दीपक अवश्य ही जलाएं। दीपक तेल का ही जलाना चाहिए, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में आई हुई परेशानियों को दूर करते हैं। अकाल मृत्यु का भी भय टल जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।